हेलो जैमिनी, मेरे चैनल कॉस्मिक कनेक्शन में स्वागत है आपका। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं आपका नवंबर का महीना कैसे रहेगा। मेरे जैमिनी राशि के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका पूरा मंथ नवंबर का कैसा जाने वाला है। हम आपकी ओवरऑल रीडिंग करेंगे, आपका रिलेशन देखेंगे, आपका कैरियर देखेंगे और आपके फाइनेंस देखेंगे और आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है। हम ये सब देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो रीडिंग जनरल है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, कुछ कर भी सकते हैं और कुछ नहीं भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे जेमिनी राशि के जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है इस पूरे नवंबर। उनकी एनर्जी कैसी रहेगी, वो क्या फील करने वाले हैं। सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी एनर्जी काफ़ी कंफ्यूजन भरी रहेगी। आप एक तरफ तो आपका मन करेगा, आपको किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं है, दुनिया जहाँ की आप फिक्र ही नहीं करेंगे, अपनी ही मस्ती में मस्त रहेंगे। जो भी काम करेंगे अपने लिए करेंगे, दूसरों के बारे में कम सोचेंगे, अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे। और एक तरफ आप कंफ्यूजन में काफ़ी रहने वाले हैं। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होंगे। अब ये रिलेशन भी हो सकता है, आपका जॉब भी हो सकता है, उसमें आपको क्लैरिटी ना हो सकता है किसी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं। ये आपका जॉब हो सकता है, आपने नया नया जॉब स्टार्ट करने का सोचा है, कोई एग्ज़ाम दिया है उसके रिज़ल्ट का वेट है आपको, या फिर कोई इम्पोर्टेंट मेल का वेट कर रहे हैं, किसी के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। वेटिंग एनर्जी में मुझे ज़्यादा लग रहे हैं और कुछ काम नया शुरू करने वाले हैं, कोई नई स्टार्टिंग आप करने वाले हैं। तो आपके सामने भ्रम की स्थिति है। आप समझ नहीं पाएंगे नवंबर की स्टार्टिंग में ही कि आपको करना क्या चाहिए। बहुत उलझन में रहेंगे, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो आपको ये नहीं समझ में आएगा मुझे पहले वाले के साथ जाना है, दूसरे वाले के साथ, छठे वाले के साथ। ऐसी आपकी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। काफ़ी नेगेटिविटी भी है, इसीलिए आप कन्फ्यूज़न में हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए। एक तरफ आपको डर भी है कि जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें कुछ चीटिंग ना हो जाए, आपके साथ में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, चीज़ें गलत ना हो जाएं, आप सही तो कर रहे हैं। ये भी आपके अंदर भ्रम की स्थिति रहने वाली है। और देख लेते हैं, यहाँ भी कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। तो स्टेबिलिटी को लेकर हो सकता है, आपकी जॉब को लेकर हो सकता है, आपके रिलेशन को लेकर हो सकता है। आपके सामने दो चॉइस हैं, आप चूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किसके साथ जाना है। आपकी शादी का रिश्ता तय हुआ है तो वहाँ आप कन्फ्यूज़न में, जिसे आप पसंद करते हैं उसके साथ जाएं, या फिर जिसे घर वाले पसंद करते हैं उसके साथ जाएं, या फिर जॉब को लेकर है, ये वाली जॉब करें। एक साथ दो जॉब के कॉल लेटर आ गए हैं, तो ये वाली जॉब करें या ये वाली करें। ऐसी भी कुछ एनर्जी है। काफ़ी कन्फ्यूज़न भरी एनर्जी में आप रहने वाले हैं। बहुत परेशान भी रहेंगे कि करना क्या चाहिए, आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ खुद को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। स्टेबिलिटी को लेकर हो सकता है, आपकी स्टेबल कंडीशन अच्छी है, फाइनेंस आपके अच्छे हैं, आपके पास कोई कमी नहीं है। नवंबर के महीने में आप सब चीज़ से पूर्ण हैं। तो आपको किसी के कॉल मैसेज का वेट हो सकता है। वेटिंग एनर्जी तो आपकी यहाँ दिख रही है। आप किसी का वेट कर रहे हैं, किसी से बात करनी है, आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, चीज़ें ठीक नहीं जा रही हैं, आपको ठीक करना है। सब कुछ सब आप ही के हाथ में है। हो सकता है आप घर के बड़े हैं, जिम्मेदारी है आपके ऊपर। तो कुछ चीज़ों की यहाँ एनर्जी दिख रही है जिसके आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। नवंबर के मंथ में आपको बहुत चीज़ों का वेट है। कोई फाइनेंशियल इशू हो सकता है जो सॉल्व करना है, उसको लेकर क्लैरिटी चाहिए आपको। और देखते हैं, तो यहाँ कोई आपको गुड न्यूज़ आती मिल रही है। कोई गुड न्यूज़ मिलेगी नवंबर में जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है। आप सारा टाइम उसी को लेकर सोचते रहे हैं, कन्फ्यूज़न में रहे हैं, उसी चीज़ को लेकर बार बार आपके दिमाग में वही है। तो ये भी हो सकता है आपको किसी को क्लैरिटी आपको देनी है, आपके मन में उठापटक लगी हुई है उस बात को लेकर। तो आप किसी को कॉल मैसेज कर सकते हैं, किसी को क्लैरिटी दे सकते हैं, किसी से मीटिंग कर सकते हैं, या फिर अच्छी खासी किसी से आपकी बात हो सकती है जिसमें आप क्लियर करेंगे कि आप ऐसा ऐसा सोच रहे थे इस बारे में। ये चीज़ भी हो सकती है। तो यहाँ पर वेटिंग एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है
कि आप कन्फ्यूज़न में हैं और उस चीज़ के बारे में वेट कर रहे हैं। तो रिज़ल्ट तो आपके सामने है, आपका वो काम होगा, गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, उससे रिलेटेड जो भी आप चाहते हैं अच्छी खबर ही मिलेगी। आप उस काम को करने के लिए पैशनेट भी बहुत मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत बेसब्री से उस काम को करने के लिए उत्सुक हैं, और आप किसी की सुन भी नहीं रहे हैं, सिर्फ आपका अपने ऊपर फोकस है। किसी और के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। आपका ये नया नया बिजनेस हो सकता है, नया नया बिजनेस है, उसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। बस पूरे मंथ आप इसी बारे में सोचते रहेंगे, एक ही चीज़ आपके दिमाग में चलती रहेगी। तो चलिए आपका कैरियर देख लेते हैं, आपका कैरियर कैसा जाने वाला है इस पूरे नवंबर मंथ। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे जेमिनी राशि के जो व्यूअर्स हैं उनका कैरियर कैसा रहेगा इस पूरे नवंबर में, उनका कैरियर में क्या लेकर आ रहा है, कैरियर में वो क्या प्रॉफिट होगा उनको, कैरियर में वो क्या फील करने वाले हैं। किंग ऑफ सोर्स, तो यहाँ पर काफ़ी लोग हो सकता है आपके खिलाफ हों। आप जो भी पोजीशन पर पहुँचे हैं अपनी मेहनत से पहुँचे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी लोगों की नज़र है, जो आप काम करते हैं उसको लेकर काफ़ी लोग आपसे नाराज़ हैं। आपने उनके अकॉर्डिंग काम नहीं किया है, या फिर आपने पार्टनरशिप में काम नहीं किया है, अकेले ही सारा काम कर रहे हैं, तो लोग जो है आपको कुछ उल्टा सीधा बोलने वाले हैं। आपके लिए उनके मन में बैर रहेगा, गुस्सा रहेगा, आपको भी बहुत गुस्सा आएगा उनके बारे में बातें सुनकर। कुछ बातें अपने खिलाफ आपको सुनने को मिल सकती हैं। आप उनसे बात करेंगे, वो ठीक से आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी नेगेटिव सोच रखते हैं। तो आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं, हो सकता है ये जॉब से रिलेटेड हो, आपको जॉब के सिलसिले में बाहर जाना पड़े, और कोई एक नेगेटिव पैटर्न था जो आपकी जॉब में चल रहा था, आप ये ऐसी जगह स्टक थे, तो उससे आप निकलने वाले हैं। कोई ऐसी नेगेटिविटी थी जो आपके कैरियर को ख़राब कर रही थी, कोई आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ऑब्स्टेकल मिले हैं, तो उससे आप निकलने वाले हैं। नवंबर के महीने में काफ़ी कुछ रिलीजिंग एनर्जी है, आप बहुत कुछ रिलीज़ करने वाले हैं। आप एकदम एनर्जेटिक फील करेंगे, सभी कुछ अपने अकॉर्डिंग ही लेंगे। नाइट ऑफ कप्स, तो आप किसी को हो सकता है पार्टनरशिप का ऑफ़र दें, अपने काम में साथ लेने के बारे में सोचें, या आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है, कोई आपको जॉब के सिलसिले में ऑफ़र दे सकता है, या बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में आपसे बोल सकता है। कोई ऐसी एनर्जी है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग जाएंगी, जैसा आप चाहते थे वहाँ से आपको ऑफ़र मिले, आप उस काम को करें, या फिर जॉब के लिए आपने बहुत टाइम से सोचा हुआ था उस जॉब को करने का, तो वहाँ से कोई मेल आ सकता है, कोई इम्पॉर्टेंट कोई कॉल आ सकता है, वहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें आपके फेवर में आती दिख रही हैं। जो आपने सोचा था वैसा ही होगा। तो आप अपनी एनर्जी में रहने वाले हैं। आपने अगर मैनिफेस्टेशन टेक्निक कोई भी लगाई है जॉब के लिए, कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, तो सब पूरी होने वाली है। आप जो जॉब चाहते थे वो जॉब आपको मिलेगी। कैरियर अच्छा करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, तो वो उसके लिए भी अच्छा टाइम है, आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो चेंज दिखाई दे रहा है जो होना चाहिए। एक नेगेटिव पैटर्न का एंड हो रहा है, उसके बाद एक न्यू एनर्जी में है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, तो आप सब कुछ करना चाहते हैं अपनी जॉब के लिए। जितना भी आपसे हो सकता है आप पूरी मेहनत करेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप यहाँ। चलिए आपके फाइनेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे मिथुन राशि के जो व्यूअर्स हैं उनके फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं नवंबर मंथ में, उनके फाइनेंस कैसे रहेंगे। सेवन ऑफ कप्स, तो यहाँ भी आपकी काफ़ी कन्फ्यूज़न भरी एनर्जी लग रही है। हो सकता है आपका पैसा फंसा हुआ है, कोई काम आपने ऐसा किया था जहाँ आपका पैसा वापस नहीं आया है। आप पार्टनरशिप में काम करेंगे तो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अगर आप कहीं पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे हैं कि आपको वहाँ प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, आपने पार्टनर पर शक कर रहे हैं कि आप साथ में काम तो कर रहे हैं लेकिन पार्टनर से काम करने के बाद प्रॉफिट आपको मिलेगा, ऐसा तो नहीं है लॉस में चले जाएं, आपका बिजनेस लॉस में चला जाए, तो ऐसा नहीं है। लेकिन आप कन्फ्यूज़न में बहुत रहेंगे, आप पैसों को लेकर अप डाउन वाली स्थिति रहेगी आपकी, कभी आएगा पैसा कभी नहीं होगा आपके पास।
तो किसी चीज़ में आपको लॉस भी हो सकता है और कहीं प्रॉफिट भी हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल, तो कहीं से पैसा आता हुआ भी दिख रहा है। काफ़ी चीज़ें आपने जो पहले की थी फाइनेंस से रिलेटेड, वहाँ से आपको पैसा मिलेगा। आपने जो भी हार्ड वर्क किया था उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपको मिलेगी। सबसे ज़्यादा एनर्जी है पार्टनरशिप की। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो अपना जो भी काम करते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाइए और अच्छा कीजिए और रूटीन से वो काम करिए। आपको ऐसा डिले से काम नहीं करना है, रूटीन से उस काम को उसी टाइम पर उसी हिसाब से करिए, जिससे आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिले, आपका काम अच्छा चले और लोगों को आपका काम पसंद आए। अगर आपको उससे रिलेटेड हेल्प चाहिए तो लोगों से हेल्प लीजिए और अपने काम को ट्रस्टवर्दी बनाइए। हार्ड वर्क पर ज़्यादा फोकस करिए। जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना ही फाइनेंस आपके अच्छे होंगे। स्थिति को बेहतर करने के लिए और अच्छा करने की कोशिश करिए। चलिए रिलेशन देख लेते हैं आपका। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे मिथुन राशि के जो व्यूअर्स हैं उनका रिलेशन उनके पार्टनर के साथ कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे जेमिनी राशि के जो व्यूअर्स हैं उनका रिलेशन उनके पार्टनर के साथ नवंबर मंथ में कैसा रहेगा। वो अपने पार्टनर के साथ क्या फील करेंगे। प्लेफुलनेस, तो आप एक ऐसी एनर्जी में रहेंगे, आपको ज़्यादा चिंता नहीं रहेगी। आपने अभी तक बहुत स्ट्रेस लिया था अपने रिलेशन को लेकर, तो अब आप इतना रिलेशन को लेकर चिंता नहीं करेंगे और खुद को शाइन करने के बारे में सोचेंगे, खुद के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, खुद की ग्रोथ पर काम करेंगे। आपको इतनी चिंता नहीं रहेगी अपने पार्टनर की। पहले आप उन्हें चेस करते थे, पीछे पीछे भागते थे, लेकिन अब इतनी चिंता नहीं करेंगे। आप सोचेंगे अगर डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपके फेवर में सब कुछ लाने का सोचा है तो वो होकर रहेगा। आप उसकी इतनी चिंता नहीं करने वाले हैं, सिर्फ अपनी चिंता करेंगे। चिल्ड्रन, तो आपकी लाइफ अगर अच्छी नहीं चल रही थी तो आपके बीच में कोई इशू आ रहे थे, तो बच्चे भी इस लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। हो सकता है कोई गुड न्यूज़ आपको मिले बच्चों से रिलेटेड, या आपके बच्चे, हो सकता है आप लोगों के बीच में अच्छी नहीं बन रही है तो बच्चे इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आपकी लाइफ उनकी वजह से अच्छी हो सकती है। आप लोगों को वो इसीलिए ज़रिया मिल सकता है इस रिश्ते को और अच्छा करने का। अगर आपके बच्चे हैं, आपके पास रहते हैं या आपके हस्बैंड के पास रहते हैं, वाइफ के पास रहते हैं, तो आप उनके बारे में सोचकर अपने रिश्ते को अच्छा कर सकते हो। और देखते हैं ट्रू लव, तो आप एक दूसरे के ट्रू लव हो, ये आपको फील होगा। नवंबर के महीने में आपको समझ आएगा कि आप भी एक दूसरे के ट्रू लव हो, इसीलिए आप उनके लिए इतना पैशनेट, इतना अट्रैक्शन फील करते हो। तो लाइफ टाइम के लिए आप एक दूसरे के ट्रू लव हो। अगर आपकी लाइफ में अभी कमिटेड हो, किसी से शादी हो चुकी है, तो आप यस, आपके यही ट्रू मेट हैं, यही ट्रू लव हैं। तो आपके लिए उनके लिए काफ़ी पैशनेट फील करोगे। कभी रोमांस आपके मन में होगा, उनके साथ मीटिंग होगी, बातें भी शेयर करेंगे। एक्सप्रेस योर लव, तो आपके लिए यहाँ कार्ड भी है। आपको अपनी फीलिंग अपने पार्टनर को बतानी चाहिए। अगर आप बहुत टाइम से साथ रह रहे हैं लेकिन बात नहीं हो रही है, और हो भी रही है तो थोड़ी बहुत हो रही है, तो आपको अपने पार्टनर को अपने दिल की बात बतानी चाहिए। और आप बताएंगे, कुछ ना कुछ हिंट देंगे अपने पार्टनर को अपने मन की बात बताने का। जो भी आपके मन में चल रहा है या आपके पार्टनर आपको शेयर करेंगे अपने मन की बातें। कमिटेड हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आपके पार्टनर भी आपको अपने मन की बात बता सकते हैं। तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे जो मिथुन राशि के व्यूअर्स हैं उनके नवंबर के महीने के लिए गाइडेंस क्या है। उनके नवंबर के महीने के लिए गाइडेंस क्या है। सरेंडर, तो अगर आपने बहुत सारी टेक्निक लगाई हैं, आपका रिश्ता नहीं ठीक हो रहा है, जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो अब आप टाइम आ गया है, आपके लिए गाइडेंस है, आपको सरेंडर कर देना है। सब कुछ यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दीजिए। जितना भी आपने मैनिफेस्टेशन लगाई है, आप थक गए हैं सब कुछ कर करके, लेकिन रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं आपको सरेंडर कर देना है। ऐसी एनर्जी में आ जाइए कि आपको सब कुछ मिल चुका है, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। आप जैसा सोचते हैं चीज़ें वैसी ही होंगी जैसा आपने सोचा है। आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा। जब आप सरेंडर की एनर्जी में आएंगे तो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। और सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रहा है आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। कोई रिलेशन में गलती हो सकती है किसी से, कोई पर्सन है जिस पर आपका बहुत ट्रस्ट था, आपका ट्रस्ट टूटा है,
तो आप उनको माफ़ कर दीजिए। सामने जाकर उनको नहीं बोलना है सॉरी, अगर आप नहीं बोल पाते हैं, आपका ईगो क्लैश होता है तो आप नहीं बोल सकते हैं अगर सामने जाकर, तो आप उनकी फ़ोटो निकालिए, उनका नाम लीजिए, फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करिए, उनसे वो बातें बोलिए जो आपके मन में है, आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। क्योंकि जो होगा यूनिवर्स देखेंगे, आप कोई नहीं होते हो उनको सज़ा देने वाले या उनसे नाराज़ रहने वाले। तो आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए। होओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं, यूट्यूब पर आपको आसानी से मिल जाएगी, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं उस व्यक्ति का ध्यान करके। और देखते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो अपने फाइनेंस में आपको डिसिप्लिन भी लाना है। अगर आप जॉब कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, अच्छे से कर रहे थे, लेकिन उतने एफर्ट नहीं दे रहे थे जितने आपको देने चाहिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए। आप टाइम पर, मान लीजिए यूट्यूब ही है आपका, यूट्यूब पर आप वीडियो अपलोड करते हैं तो आप टाइमिंग से नहीं कर रहे, कभी किसी टाइम कर दी, कभी किसी टाइम, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक टाइमिंग पर वीडियो अपलोड करनी है, तो डिसिप्लिन से चलना है। जो चीज़ें जिस टाइम के अकॉर्डिंग है उसी टाइम पर अपलोड करनी है। आपने सोचा है 4 वीडियो अपलोड करने का, लेकिन पहले दिन आपने 4 कर दी, दूसरे दिन 3 कर दी, फिर 2 कर दी, ऐसे डिसिप्लिन बिगड़ रहा है आपका काम भी अच्छा नहीं चलेगा और आपके व्यूअर्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपने 3 का टारगेट रखा है, 3 ही आपको डेली अपलोड करनी है। 2 का रखा है, पहले 2 से स्टार्टिंग कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन बैलेंस बना के चीज़ें आपको करनी है। और देख लेते हैं, तो हो सकता है किसी काम की हैप्पी एंडिंग हो। कोई काम आप यहाँ पर कर रहे थे, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, आपको नेगेटिविटी फेस करनी पड़ रही थी, तो यहाँ पर हैप्पी एंडिंग नज़र आ रही है। कोई नेगेटिविटी हो सकती है जो ख़त्म हो रही है। आपको बोला जा रहा है आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा करना होगा। आप हो सकता है अपनी डेली रूटीन को फॉलो करते करते आप नेचर से दूर हो गए हैं, चीज़ें आपकी ख़राब हो गई हैं, उतना अच्छा फील नहीं कर रहे हैं जितना आपको करना चाहिए। आपको हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत आ रहे हैं, इसीलिए आपको नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करना होगा। और देखते हैं यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे जेमिनी राशि के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है, उनके लिए गाइडेंस दीजिए। नवंबर के महीने में उनको क्या करना चाहिए, उनको किस एनर्जी में रहना चाहिए। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो आपने जो हार्ड वर्क किया था उसको पेइंग ऑफ, उसका रिजल्ट मिलने वाला है, उसका पे आपको मिलने वाला है। ऐसा नहीं है आप मेहनत करे जा रहे हैं कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप जितना हार्ड वर्क करेंगे यूनिवर्स वो सब देख रहा है। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो आपकी एनर्जी अच्छी होनी चाहिए, आप जिस एनर्जी में अभी हैं कॉन्फिडेंट रहना है आपको, एनर्जी आपको हाई रखनी है, जिससे यूनिवर्स को भी समझ में आए कि आपको क्या चाहिए। विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, आपकी लाइफ बैलेंस में आने वाली है। चीज़ें ख़राब चल रही थी, सब कुछ आपके फेवर में होगा। जॉब, फाइनेंस अच्छे नहीं चल रहे थे, आपके अकॉर्डिंग फाइनेंस होंगे, एक बैलेंस आएगा आपके फाइनेंस में। रिश्ता अच्छा नहीं है तो रिश्ता भी अच्छा होगा। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो अगर आपने कुछ सपने देखे थे रिश्ते को लेकर या फिर जॉब को लेकर, कैरियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, तो आपको उन पर फेथ रखना है। आपने जैसा सोचा है वैसा ही होगा, बस आपके एफर्ट काम आएंगे। जितना आप एफर्ट करेंगे उतनी ही चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। लक इज़ ऑन योर साइड। तो लक तो आपकी साइड में है। आप अगर सोच रहे हैं आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, आपने इतना किया लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला, तो ऐसा नहीं सोचना है। तो लक तो आपका अच्छा होगा जब आप एफर्ट करेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, चीज़ों को लेकर एक गोल सेट करेंगे, तो सब कुछ आपको मिलेगा। टाइम फॉर हीलिंग। तो ये टाइम आपके लिए हीलिंग का है। आपको सबसे पहले अपनी हीलिंग करनी होगी, आपको सोचना होगा। आपको ज़्यादा मैंने बोला ही था, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए, जितना हो सकता है चीज़ों को अच्छे से करिए, रूटीन से करिए, हर चीज़ को रूटीन से करिए, पॉजिटिव रहिए। तो हीलिंग के लिए आप थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान लगा सकते हैं। अपने मन में जो भी नेगेटिव थॉट आ रहे हैं उनको निकाल दीजिए, पॉजिटिव रहिए। और अगर किसी को आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो आपको माफ़ करना है, उसको फॉरगिव कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, तो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और इसी तरह से अपनी लाइफ नवंबर में इस तरह से ही बिताएंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि यूनिवर्स का गाइडेंस यही है कि लक तो आपकी साइड में है, बस आपको थोड़ा सा खुद को हील करने की ज़रूरत है। जितना हील करेंगे उतना ही, और यूनिवर्स पर फेथ करेंगे तो उतना ही आपको उसका रिवार्ड मिलेगा और अच्छा मिलेगा। जो भी चीज़ें खराब हुई हैं आपके अकॉर्डिंग जाएंगी। तो ये थी मिथुन राशि की रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।